ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 6 अधिकरणों का विचार हम लोग कर चुके हैं। 7वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 7वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे। फिर आध्यानाधिकरण के भाष्य के माध्यम से विस्तृत स्वरूप का अर्थानुसंधान करेंगे। तो सर्वा परंपराक्षादेर ज्ञेया पुरुष एव वा ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि शूर्बहूनि पुमर्थ पुरुष ज्ञानम तत्र स यत्न श्रुतो महान् तद्बोधाय श्रुतोक्षादीर व्यद्य एक पुमांस्ततः। तो आध्यान अधिकरण का विषय है कठोपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य। कठोपनिषद के 2 मंत्र हैं। इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परम पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये 2 मंत्र आध्यान अधिकरण के विषय हैं। इसमें ये विचार करना है कि इंद्रिय की अपेक्षा पर बताया गया है अर्थों को, और अर्थ से इंद्रिय की अपेक्षा परत्वेन रूपेण बताए गए अर्थों से शुरू करके पुरुष पर्यंत पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर पदार्थ को श्रुति पर बताती गई। पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, आभ्यंतर और व्यापक। तो इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है का अर्थ है सूक्ष्म है, व्यापक है, आभ्यंतर है। अर्थ की अपेक्षा मन को बताया गया सूक्ष्म, व्यापक, आभ्यंतर। मन से भी आभ्यंतर बुद्धि को, वेष्टि बुद्धि को, और वेष्टि बुद्धि से भी पर बताया गया महान आत्मा शब्दित हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि बुद्धि है। और महान से भी यानी महत तत्व से भी पर अव्यक्त है, और अव्यक्त से भी पर बताया गया पुरुष को। और पुरुष से भी कोई पर होगा, इस आशंका का निराकरण करने के लिए श्रुति ने कहा पुरुषान्न परम किंचित। पुरुष से यानी आत्मा से पर यानी सूक्ष्म, आभ्यंतर तथा व्यापक और कोई नहीं है। आत्मा सर्वाभ्यंतर है, निरतिशय सूक्ष्म है, निरतिशय व्यापक है। और सा काष्ठा सा परागति। तो परम सीमा, परत्व की अंतिम सीमा यही पुरुष है, परम अवधि है। और सा परागति वही परम प्राप्तव्य है, जिसे तद विष्णु हो परमम पदम करके पूर्व में कहा। वे मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं विष्णु के परम पद को, जिनका
बुद्धि रूपी सारथी विवेक से संपन्न है और मन रूपी लगाम विवेकी सारथी रूपी बुद्धि के हाथ में है और इंद्रिय रूपी घोड़े शिक्षित है, शरीर रूपी रथ भी मजबूत है। ऐसा जो रथी यानी शरीर का स्वामी जीवात्मा, उसे प्राप्त होता है विष्णु का परम पद शब्दित यह पुरुष। इसलिए इसे परागति कहा जा रहा है। उसे प्राप्त करने के बाद कहा कि वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम भगवान कह रहे हैं। वही परागति है, ब्रह्म भाव, ब्रह्म स्वरूप, मोक्ष। तो ये जो दो मंत्र हैं, इसमें पूर्व की अपेक्षा परत्वेन बताए गए अर्थ से लेकर के पुरुष पर्यंत जो पदार्थ है, उन प्रत्येक में समान रूप से पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्यत्व है। श्रुति का तात्पर्य अर्थ से लेकर के पुरुष पर्यंत जितने पदार्थ हैं, उनमें से प्रत्येक का पूर्व की अपेक्षा परत्वेन प्रतिपादन करने का उद्देश्य है, तात्पर्य है, या केवल जिससे पूर्व पर और कोई नहीं है, जो परत्व की पराकाष्ठा है, जो परम प्राप्तव्य है, मात्र वह पुरुष ही सर्व परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य है। ये संशय होता है। इसी संशय को यहाँ पर प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में विषय तथा संशय को भारती तीर्थ जी ने बताया है कि सर्वा अक्षादेहे परंपरा ज्ञेया, अक्षादेहे सर्वा परंपरा ज्ञेया, वा यानी अथवा पुरुष एव ज्ञेय, ऐसे लगाना। तो वहां पर इंद्रियों की अपेक्षा परत्वेन रूपेण बताया गया जो अर्थ है, वहां से प्रारंभ करके पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण बताए गए अर्थादि सब, अर्थादि में से प्रत्येक का परत्वेन रूपेण ज्ञेयत्व श्रुति बता रही है। प्रत्येक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रही है, सबको जानने के लिए कह रही है, या केवल पुरुष को ही सर्व निरतिशय पर के रूप में ज्ञातव्य बता रही है। ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष है कि सर्वा ज्ञेया यानी अक्षादेर सर्वा परंपरा ज्ञेया, इंद्रियादि की समस्त जो परंपरा यानी जितने पदार्थ वहां पर पूर्व की अपेक्षा परत्वेन बताए गए हैं, उत्तर पदार्थ, उनमें से प्रत्येक पदार्थ पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञेय है, ज्ञातव्य बता रही है श्रुति। प्रत्येक का ज्ञेयत्वेन रूपेण प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। कहा ऐसा क्यों? तो दो हेतु बताते हैं। श्रुतत्वेन, तो श्रुत होने से यदि अर्थादि का पूर्व की अपेक्षा श्रुति को ज्ञेयत्व अभिष्ट न होता, तो श्रुति क्यों
अर्थादि का प्रतिपादन करती, अर्थादि का कथन करती। तो श्रुति ने इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि को भी पर बताया है। इसका अर्थ है कि श्रुति अपने अधिकारी को अर्थादि को भी पुरुष के तरह इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण जानने योग्य बता रही है, जानने के लिए प्रवृत्त कर रही है। तो कहा यदि अर्थादि में से प्रत्येक को ज्ञेय मानेंगे तो बहुत ज्ञेय हो जाएंगे परत्वेन रूपेण। तो अनेक जितने ज्ञेय होंगे उतने ही वाक्य की जरूरत होगी। तो अनेक ज्ञेय पदार्थ हो जाएंगे तो अनेक वाक्य हो जाएंगे, वाक्य भेद नामक दोष आएगा। ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के शिष्यों ने शंका की। इसलिए मान लो केवल अकेले पुरुष को ही ज्ञेय, तो एक ही अर्थ पूर्व में उक्त समस्त पदार्थों की अपेक्षा ज्ञेयत्वेन रूपेण अभिप्रेत होने से एक ही अर्थ ज्ञेय होगा तो एक ही वाक्य पूरा बनेगा दो मंत्रों का। तो वाक्य भेद नामक दोष नहीं होगा सिद्धांत में। पूर्व पक्ष के मत में वाक्य भेद नामक दोष आएगा। इस प्रकार की पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई। इस आशंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए वाक्य भेद नामक दोष नहीं है कि यहां पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञेय अनेक अर्थ विवक्षित हैं। तो जितने अर्थ विवक्षित है उतने वाक्य बन जाते हैं, तो वाक्य भेद नहीं माना जाता। वाक्य भेद तो वहां आता है जहां अनेक प्रतिपाद्य न हो, तो वाक्य भेद नामक दोष आता है। यहां तो अनेक प्रतिपाद्य है, उन सब का परत्वेन रूपेण प्रतिपादन विवक्षित है। इसलिए वाक्य भेद नामक दोष नहीं है। ये दिखाने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि वाक्यानीषु बहुनि ही यानी यस्मात् वाक्यानि बहुनिषु इंद्रियभ्य परा ह्यर्था, ये एक वाक्य है। ये वाक्य बताता है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को परत्वेन रूपेण जानो। इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों में परत्व ये प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है, इसलिए अपूर्व अर्थ है। तो इंद्रियों की अपेक्षा परत्व विशिष्ट अर्थ ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात होने के कारण अपूर्व है, और प्रत्यक्षादि प्रमाण से जिन अर्थों का ज्ञान नहीं होता उन अर्थों को बताना वेद का कार्य है। वेद उन्हीं को बताता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु अर्थन विज्ञायते वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम्। तो अर्थों का इंद्रिय की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं होता, और इस वाक्य से हो रहा है। इसलिए इंद्रिय की अपेक्षा परत्व विशिष्ट जो अर्थ का स्वरूप है वह प्रमाणांतर से अज्ञात है, उसमें यह अपूर्व वाक्य प्रमाण बनेगा। इसलिए ये एक स्वतंत्र वाक्य होगा। इंद्रियभ्य परत्वेन रूपेण अर्था ज्ञेया, ऐसा एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य होगा अर्थेभ्यश्च परम मनः ज्ञेयम,
ऐसा है दूसरा वाक्य होगा। ऐसे प्रत्येक वाक्य, ऐसे अनेक वाक्य होंगे जितने परत्वेन रूपेण ज्ञेय पदार्थ यहाँ पर बताए जा रहे हैं उतने वाक्य बन जाते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ अनेक अर्थ विवक्षित है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि वाक्यानि शूरबहुनी ही, इस प्रकार विषय संशय पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। सिद्धांती कहते हैं एकः पुमान् एव वेद्य, एव को पूर्व वाक्य से ले आइए। पुरुष एव वा, यहाँ पर एवकार है ना, हाँ, तो और पुरुष के साथ जोड़ दीजिए पुमान के साथ, तो पुमान एव एकः या पुमान एक एव वेद्य, ऐसा। तो पुमान यानी पुरुष, पुरुष यानी आत्मा अकेला वेद्य है। पुरुष ही यहाँ पर इस वाक्य में वेद्यत्वेन रूपेण बताया जा रहा है, और अर्थादि को वेद्यत्वेन रूपेण नहीं बताया जा रहा। कहा क्यों? तो सिद्धांती कहते हैं कि इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण अर्थादि का प्रतिपादन यदि श्रुति को विवक्षित है, ये मानेंगे, तो श्रुति निष्फल अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती, उसका कोई न कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो यहाँ इंद्रिय की अपेक्षा अर्थों को परत्वेन रूपेण जान लेने से कोई न कोई प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए ना। तो इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है इत्याकारक ज्ञान इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ज्ञेया इस वाक्य से होगा, और यह ज्ञान कोई फलवान प्रतीत नहीं होता। शास्त्र का प्रयोजन तो वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष, तो मोक्ष रूपी प्रयोजन में उपयोगी नहीं है। इसलिए और अवान्तर प्रयोजन है ब्रह्मात्म एकत्व बोध, उसमें भी इसका कोई उपयोग नहीं। अर्थों को इंद्रियों की अपेक्षा परत्वेन रूपेण जानने मात्र से न तो ब्रह्म ज्ञान होता है, ये ज्ञान न तो ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी है, ये स्वतंत्र एक ज्ञान हो जाएगा न, स्वतंत्र वाक्य मानेंगे तो न तो ब्रह्म ज्ञान का जो फल है मोक्ष, तो मुख्य फल का भी, फल में भी उपयोग नहीं इसका, और अवान्तर फल जो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्ति है उसमें भी उपयोग नहीं है। इसलिए यह निष्फल है, व्यर्थ है, और व्यर्थ अर्थ का ज्ञापन, व्यर्थ निष्फल ज्ञान श्रुति नहीं कराती। ये सिद्धांति का कथन। ऐसे अर्थ की अपेक्षा मन पर है, ये ज्ञान होगा द्वितीय वाक्य से, अर्थेभ्यश्च परम मनः से। तो अर्थों की अपेक्षा परत्व विशिष्ट मन है, इतना मात्र जो ज्ञान है, इस ज्ञान का कोई प्रयोजन वहां पर श्रुत नहीं है, कोई फल नहीं बताया श्रुति ने। इसलिए निष्फल ये वाक्यार्थ ज्ञान होगा, और निष्फल वाक्यार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो श्रुति वाक्य हैं ये भी निष्प्रयोजन सिद्ध होंगे। इसलिए इनमें ज्ञेयत्व तो नहीं है। ये पुरुष एक एव ज्ञेय, इसमें एवकार का व्यावर्त्य है कि अर्थादि इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञेय नहीं है, ये एव का अर्थ निकलेगा। तो क्यों ज्ञेय नहीं है, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा,
इसका उत्तर है कि अर्थादि को इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण जान लेने मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपेण ज्ञान निष्फल ज्ञान है, और निष्फल अर्थ का ज्ञान श्रुति नहीं कराती, निष्फल अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती। एक हेतु। और कहा फिर पुरुष को जान भी लेंगे, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछ रहे हैं, तो पुरुष ज्ञान का फल कुछ होना चाहिए, उसका क्या फल है? वह पुरुष ज्ञान का फल बताया है, निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो तम का अर्थ है पुरुष, अव्यक्त से पर जिसको बताया गया, वो जो अव्यक्त से पर पुरुष है आत्मा, उसे निचाय का अर्थ है अनुभूय। तो अव्यक्त की अपेक्षा पर पुरुष का आत्म रूप से अनुभव प्राप्त करके, दृढ़ निश्चय प्राप्त करके, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते का अर्थ है जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये मोक्ष, ये फल है पुरुष ज्ञान का। इसे द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया है। तो ये कहते हैं कि पुमर्थः पुरुष ज्ञानम, पुमर्थः पुरुष ज्ञानम, पुरुष ज्ञान है इंद्रियभ्य पराह्यर्था से लेकर के अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, इस वाक्य से जो सर्वपरत्वेन रूपेण प्रतिपादित पुरुष है, उसे निरतिशय सूक्ष्म, निरतिशय व्यापक, निरतिशय अभ्यंतर के रूप में, अभ्यंतर जो पुरुष है वो मैं हूँ, इस रूप में कोई जानता है, तो उसका फल जन्म मृत्यु से मुक्ति श्रुति बता रही है। वो ज्ञान यहाँ पर है पुरुष ज्ञान, जो निरतिशय व्यापक, निरतिशय अभ्यंतर, निरतिशय सूक्ष्म पुरुष है, वो मैं हूं, ऐसा करामलकवत अनुभव, ये है पुरुष ज्ञान। और वह पुमर्थ है का मतलब सफल है, उसका फल जो वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है, वही इस ज्ञान का फल है। ये ज्ञान तो वेदांत शास्त्र का अवान्तर फल है, और इस ज्ञान का फल है मुख्य मोक्ष, जो मुख्य फल है वेदांत शास्त्र का, उसे पुमर्थ शब्द से लेना। तो पुरुष ज्ञानम पुमर्थ यानी मोक्ष रूपी प्रयोजन का संपादक है, इसलिए सफल है। और ये मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधनभूत जो ब्रह्म ज्ञान है, पुरुष का ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए श्रुति ने महान प्रयत्न करने के लिए भी कहा है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत इत्यादि स्थान स्थान पर, और यहाँ पर भी कहा कि स्वभावतः बहिर्मुख जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, तो इत्यादि उत्तर में आने वाला जो मंत्र है, उस मंत्र से श्रुति बता रही है कि इंद्रियों, किसी भी पदार्थ के स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो इंद्रियों का जो परांच खानी व्यतृणित स्वयंभूप तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन के अनुसार बहिर्मुख स्वभाव वाली इंद्रियां परमेश्वर ने बनाई हैं, इसीलिए यह जीव अपने आभ्यंतर स्वरूप को नहीं जान पाता। तस्मात् परांग पश्यति, तो पराक है बाह्य रूपादि विषय, उन्हीं को देखता रहता है। तस्मात् का अर्थ है इंद्रिया बहिर्मुख होने से, न अंतरात्मन,
तो प्रत्यगात्मा जो है, जिसे यहाँ पर कहा जा रहा है, अव्यक्त से भी पर पुरुष, वो है प्रत्यगात्मा वहाँ का। तस्मात् न परांग पश्यति न प्रत्यगात्मन। तो वो जो इंद्रियों का स्वभाव है, जब तक बहिर्मुख स्वभाव रहेगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। इसलिए इंद्रिय परमेश्वर ने जो इंद्रियों का स्वभाव बनाया है उसे बदलो। यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञ, इससे श्रुति कह रही है। तो परमेश्वर ने बनाया हुआ जो स्वभाव है इंद्रियों का, उसे बदलना सहसा हाथ की बात नहीं होती। अर्जुन जैसा वीर भी कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। तो वो करने के लिए श्रुति बता रही है। वो मन भी जो है बुद्धि में ये करो सब करके, तो इसलिए कहते हैं कि तत्र यानी आत्मज्ञाने पुरुष ज्ञाने यत्न महान श्रुतः, महान प्रयत्न करने के लिए श्रुति कह रही। जितनी भी शक्ति है पूरी की पूरी शक्ति लगा करके आत्मज्ञान प्राप्त करो, ये श्रुति कह रही है। इससे भी श्रुति अपने अधिकारी को, मनुष्यों की परम हितैषी श्रुति, जिसे भगवान भाष्यकार हजारों माता पिताओं से भी परम हितैषी मनुष्यों की बता रहे हैं, वह श्रुति कह रहे हैं कि अपनी सारी शक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाओ। इसका अर्थ है श्रुति आत्मज्ञान को ही हिततम मान रही है और वो हिततम कार्य संपादन करने के लिए श्रुति प्रयत्न करने के लिए कह रही है। तो सफल जो होता है, परम प्रयोजन का संपादक होता है, उसी के लिए प्रयत्न करने के लिए कह सकती है श्रुति। इसलिए तत्र यत्न श्रुतो महान और तद्बोधाय श्रुतो अक्षादि। तो कहा फिर अक्षादि की अपेक्षा अर्थादि को पर क्यों बताया? ये इनमें गेद तो नहीं है, तो उनकी चर्चा क्यों की श्रुति ने? तो कहते हैं कि जो दुर्विज्ञ आत्मा है, कहा कि एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। एष आत्मा यानी यही पुरुष सभी प्राणियों में विद्यमान है, सर्वभूतेषु, लेकिन वो गूढ़ है, का मतलब छिपा हुआ है। गूढ़ो आत्मा आवृत्त है, इसलिए न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं हो पाता। और कहते हैं फिर प्रकाशित ही नहीं होगा कभी भी, छिपा हुआ है तो, ढका हुआ है तो। कहते ऐसा नहीं, वो दृश्यते, अनुभव में आता है। किससे? तो बुद्धिया। लेकिन कैसी बुद्धि से? तो अग्रेया, दृश्यते तो अग्रेया बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि से। और ये एकाग्रता उपलक्षण है शुद्ध बुद्धि का भी, सूक्ष्म बुद्धि का भी। एकाग्र शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से दृश्यते, अनुभूयते। किनको? तो सूक्ष्मदर्शी भी, जिनका सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तु को देखने का स्वभाव बन गया है, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। दर्शी शब्द में दृश्य धातु से नीनी प्रत्यय स्वभाव अर्थक हुआ है, इसलिए दर्शन करना जिनका शील है, स्वभाव हुआ है। स्थूल को जिनकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती, इंद्रियादि के माध्यम से उनके विषय घटादि में जाती भी है, तो वहीं पर बुद्धि इंद्रियों के अर्थ में ही समाहित नहीं होती, अपितु इंद्रियों के अर्थ जो घटादि हैं
उनके अधिष्ठान भूत इसी पुरुष में हो जाती है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय कहा जाता है। जहाँ जहाँ मन जाता है चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से, वहाँ वहाँ सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति वो होता है कि वहाँ भी ये निरति से व्यापक है न, पर है का अर्थ। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो अव्यक्त से भी पर है, तो अव्यक्त भी उसी में कल्पित है। ये तो त्रिपादस्यामृतं दिवि। और ये सारा जो अव्यक्त सहित अव्यक्त का परिणाम दिख रहा है वह तो पुरुष के कल्पित एक अंश में है। और पुरुष का जो 3 हिस्सा है वह तो अव्यक्त से सर्वथा असंस्पृष्ट ही है। ये उसकी निरति से महानता है, व्यापकता है। तो निरति से व्यापक होने से प्रत्येक वस्तु में है, अधिष्ठान के रूप में, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में। तो सूक्ष्मदर्शी वो है कि कहीं पर भी मन जाए, लेकिन अध्यस्त जो नाम रूप है उस अध्यस्त नाम रूप को भी भेदन करके चला जाए वो अधिष्ठान में। एक्सरे मशीन के किरणें जैसी होती हैं, एक्सरे मशीन से निकली हुई त्वचा, मांस, अन्य जो धातु हैं उनका भेदन करके वे एक्सरे मशीन से निकली हुई किरणें हड्डी तक ही पहुंचती है, वो हड्डी को ही देखती है। एक्सरे मशीन का स्वभाव ही है हड्डी को मात्र देखना और उसी का चित्र खींचना। कैमरे का स्वभाव है मात्र जो बाहर वस्तु है, कपड़ा ही मात्र है ढका हुआ, तो उसी का चित्र लेगा। ऊपर ऊपर का मात्र देखना कैमरे का स्वभाव है। एक्सरे मशीन का स्वभाव है हड्डी को देखना, अंदर की वस्तु को देखना। ऐसे सूक्ष्मदर्शी है एक्सरे मशीन के तरह। हाँ, उष्ण भोजी के तरह सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मम पश्यन्ति तच्छीला सूक्ष्मदर्शिना। हाँ, उष्णम भुंगते तच्छील उष्ण भोजी। ऐसे सूक्ष्मम पश्यन्ति तच्छीला सूक्ष्मदर्शिना। तो ये कहा कि उसे जानने के लिए ही श्रुति कहती है कि वह सभी प्राणियों में प्रत्येक वस्तु में अधिष्ठान के रूप से विद्यमान होने पर भी छिपा हुआ है, गूढ़ है, आवृत्त है। और उसे उसका अनुभव किया जा सकता है मय के रूप में। वो अनुभव में आता ही नहीं कभी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इदम के रूप में नहीं आता, मय के रूप में आता है, दृश्यते। लेकिन सूक्ष्म, शुद्ध और एकाग्र बुद्धि से दिखता है। शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि एकाग्र बुद्धि ही होती है, इसलिए अग्रेया, तो अग्रय बुद्धि होगी वही जो सूक्ष्म और शुद्ध होगी। ऐसे सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं मय के रूप में। तो इस प्रकार, और उसके लिए वो कहीं पंचकोशों के रूप में इंद्रियादि का कथन है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आदि का, उसे आभ्यंतर बताया जाता है। कहीं यहाँ सीधा ही इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यस्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान पर इत्यादि से बताया गया। ये सर्वाभ्यंतर आत्मा का ज्ञान शाखा चंद्र निदर्शन न्याय से हो जाए, इस अभिप्राय से यहाँ अक्षादि का कथन उस पुरुष के ज्ञान के लिए है। अक्षादि की चर्चा, जैसे अरुंधति को जो जानना चाहता है, उसे जो अरुंधति को जानता है व्यक्ति, वह सीधा ये अरुंधति है ऐसा नहीं बताता। पहले कहता है कि आकाश में देखो, आकाश में भी जो सप्तऋषि मंडल हैं, सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे, और उनके उन 7
तारों में भी सबसे ज्यादा चमकीला जो तारा है उसको देखो, और उसके पास में कम चमकीला बहुत ही सूक्ष्म तारा है, वो अरुंधति है। तो इतना सारा जो कथन करता है वह अरुंधति को दिखाने के लिए, बाकी सप्तऋषि तो दिख ही रहे हैं। ऐसे ही जो नहीं दिख रहा है, जो आवृत्त है, उसको दिखाना अधिकारी को चाहती है श्रुति, क्योंकि उसके ज्ञान का फल परम पुरुषार्थ है, मोक्ष है। वो उसका ज्ञान सफल है। वो सफल ज्ञान कराने के लिए सफल ज्ञान के साधन के रूप में इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि की परत्वेन रूपेण चर्चा श्रुति भगवती करती है। ये यहां पर बताया कि तद्बोधाय, इसमें तत्शब्द सर्वनाम है पुरुष का परामर्शक, इसलिए तद्बोधाय यानी पुरुष बोधाय। अक्षादीर श्रुतः, तो श्रुति में इंद्रियादि की चर्चा है वो पुरुष ज्ञान के उपयोग के रूप में, पुरुष ज्ञान के साधन के रूप में। ततः यानी ये जो हेतु बताए कि अक्षादि की अपेक्षा अर्थादि को परत्वेन रूपेण जानना निष्फल होने से, पुरुष ज्ञान सफल होने से, पुरुष ज्ञान के लिए ही श्रुति ने महान प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा भी दी है इसलिए, और अक्षादि की चर्चा पुरुष ज्ञान के लिए ही श्रुति में होने से, इन सब हेतुओं को चर्चा को ततः शब्द से लेना। तो ततः यानी इन सब कारणों से एकः पुमान् एव वेद्यः यानी ज्ञेयः, ये अकेले पुरुष को ही जानने के लिए श्रुति भगवती कहती है, पुरुष आत्मा। ये इस अधिकरण का सिद्धांत है। तो भाष्य को देखिए, काठ के ही पठ्यते, काठ के यानी कठ शाखा की जो कठोपनिषद है उसमें ये दो मंत्र आते हैं। इंद्रियभ्य परा ह्यर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान पर। तो परा बुद्धि इति आरभ्य पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, ये मंत्र आते हैं पहले अध्याय के तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां मंत्र है? हाँ। तो इस मंत्रार्थ के विषय में संशय बताया जा रहा है। तत्र संशय किम इमे, तत्र संशय इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। आध्यानाय वाक्य भेदा भेद अनोधारणात संशयम आह तत्र इति। आध्यानाय ये तो प्रतीक है, मोटे अक्षर में होना चाहिए, प्रूफ देखते समय वो ये नहीं हुआ। अवतरण तो इतना है, वाक्य भेदा भेद अनवधारणात संशयम आह तत्र इति, उतना उस सूत्र का प्रतीक है। प्रतीक छपना चाहिए था मोटे अक्षर में, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया प्रूफ देखने वाले ने। तो वाक्य भेदा भेद अनवधारणात, कहते वाक्य भेद का अवधारण न होने से और भेद का भी अवधारण न होने से, अभेद का भी अवधारण न होने से संशय बताया जा रहा है। संशय का हेतु है वाक्य भेद अभेद अनवधारण, भेदाभेद अनवधारण। तो तत्र संशय किम इमे सर्वे एव अर्थादयः
ततः ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते उत पुरुष एव येभ्य सर्वेभ्य परः प्रतिपाद्यते इति। तो जो विषय बताए गए हैं कठोपनिषद के 2 मंत्र, उनके अर्थ के विषय में ये संशय है कि यहाँ इन 2 मंत्रों में जितने अर्थों की चर्चा हुई है, क्या पूर्व की अपेक्षा परत्वेन उत्तर उत्तर वे सब अर्थ समान रूप से ज्ञेय हैं, अथवा अंतिम जो है पुरुष वही मात्र परत्वेन रूपेण सर्वपरत्वेन रूपेण ज्ञेय है। ये संशय है। इन शब्दों से ये संशय बताया गया भाष्य में कि इमे सर्वे एव अर्थादय, ये जो अर्थादि समस्त पदार्थ हैं, क्या ये सब के सब ज्ञेय है, ज्ञातव्य है? ततः ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते का मतलब ज्ञेय के रूप में प्रतिपादित हो रहे हैं। उत यानी अथवा पुरुष एव एभ्य सर्वेभ्य परः प्रतिपाद्यते, या अकेला पुरुष ही बताया जा रहा है। ये संशय होने पर कहते हैं तत्र तावत सर्वेषाम एव येषाम परत्वेन प्रतिपादनम इति भवति मतिहि। तो येषाम सर्वेषाम एव परत्वेन प्रतिपादनम, ये पूर्व पक्ष है। तत्र तावत इत्यादि के अवतरण टीका भी है कि नहीं है, वो सब एक साथ बताया है। तो पूर्व पक्ष को देखिए, तत्र तावत सर्वेषाम एव येषाम, तो येषाम इन और सर्वेषाम इन 2 सर्वनामों से उन दोनों मंत्रों में जिन अर्थों की चर्चा हो रही है उन सब अर्थों को लेना। सब अर्थ के परामर्शक येषाम सर्वेषाम, ये दोनों सर्वनाम है। तो अर्थादि सभी पदार्थ इंद्रियादियों की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञेय हैं। तो तत्र तावत् सर्वेषाम एव येषाम परत्वेन प्रतिपादनम इति भवति मति, मति यानी निश्चय। पूर्व पक्ष का ये निश्चय हो जाता है, गलत निश्चय है। इसमें पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कि तथा ही श्रूयते, तैसे ही सुना जा रहा है, यानी श्रुतत्व, श्रुतत्वात् वहां बताया था ना, श्रुतत्वेन अधिकरण सार में ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन, वही श्रुतत्व हेतु बता रहे हैं कि तथा ही श्रूयते इदम अस्मात् परम इदम अस्मात् परम इति। इंद्रियों से अर्थ पर हैं, अर्थ से मन पर हैं, ऐसा पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर पदार्थ का परत्वेन रूपेण श्रुति में श्रवण हो रहा है, न प्रतिपादन हो रहा है। इसलिए जैसा श्रुति बता रही है वैसा ही जानने के लिए तो बता रही है। इसलिए मानना चाहिए कि जिस पदार्थ को श्रुति जैसा बता रही है उसी रूप में वह पदार्थ ज्ञेय है। तो ये होने पर पूर्व पक्षी के प्रति वेदांती का एक आक्षेप है। वाक्य भेद नामक दोष बताते हैं पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांती, और पूर्व पक्षी सिद्धांति के द्वारा बताए गए वाक्य भेद नामक दोष का परिहार करेगा तो पूर्व पक्ष हो जाएगा दृढ़। तो पहले पूर्व पक्षी के प्रति जो आक्षेप है उसको देखिए। ननु बहुषु अर्थेषु परत्वेन प्रतिपादयिषितेषु वाक्य भेद स्यात्। इन मंत्रों में अनेक अर्थों को प्रतिपादन, अनेक अर्थों का प्रतिपादन विवक्षित मानेंगे। अनेक अर्थ प्रतिपादयिषित है का मतलब
हाँ हाँ, प्रतिपिपाद ईशित पी, हम बोल रहे थे क्या, बोले नहीं? हाँ वो पी होना चाहिए, पी होना चाहिए, वो सन प्रत्यय हुआ है ना। हाँ लेकिन हाँ लेकिन वो होना चाहिए। प्रतिपिपादयिषितेषु का अर्थ निकलता है प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण विवक्षित मानने पर। हाँ, प्रतिपादयितुम इष्टेषु, प्रतिपादन करना इनका इष्ट मानने पर, अभिष्ट होने पर। तो इन अनेक अर्थों का, अर्थादि से लेकर के पुरुष पर्यंत के अनेक अर्थों का प्रतिपादन यदि अभिष्ट मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा। सबको यदि ज्ञेय मानेंगे तो इस प्रकार की शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि न एष दोष, न एष दोष, यानी ये वाक्य भेद नामक दोष हमारे मत में नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि यहाँ सबको, सबकी चर्चा श्रुति कर रही है तो सबको मानना चाहिए अनेक अर्थों को ज्ञेय प्रतिपाद्य। तो अनेक अर्थ प्रतिपाद्य होते हैं तो उतने वाक्य बनते हैं तो दोष नहीं माना जाता। ये आगे कह रहे हैं कि बहुनी एव ही एतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहु विषयान परत्वोपपेतान प्रतिपादयितुम। तो अनेक विषयों का प्रतिपादन करने के लिए परत्वोपेतान यानी परत्व से विशिष्ट, पूर्व की अपेक्षा परत्व से विशिष्ट अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक अर्थ यदि होते हैं तो इसे दोष नहीं माना जाता। ये वाक्य बहुत्व उपपत्ति इत्यादि से कहा है। पहले सूत्र रूप से उत्तर है वाक्य बहुत्व उपपत्ति, और इस वाक्य बहुत्व उपपत्ति ये जो हेतु वाक्य है सूत्रात्मक, इसका विवरण है बहुनी एव हेतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहु विषयान परत्व उपेतान प्रतिपादयितुम। ये अनेक वाक्य हैं। तस्मात् प्रत्येकम येषाम परत्व प्रतिपादनम इति, इसलिए येषाम प्रत्येकम यानी इनमें से प्रत्येक में पूर्व की अपेक्षा परत्व का प्रतिपादन इन वाक्यों के द्वारा हो रहा है। अनेक वाक्य है इन दो मंत्रों में, और सब में पूर्व की अपेक्षा परत्व का प्रतिपादन प्रत्येक वाक्य करेगा। इसलिए प्रत्येक अर्थ पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञेय होगा। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् प्रत्येकम येषाम परत्व प्रतिपादनम इति। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। पूर्व पक्षे वाक्य भेदात विद्या भेद, तो अनेक वाक्य होने से विद्या यानी ज्ञान भेद होगा। सिद्धांते वाक्य ऐक्यात विद्या ऐक्यम, एक ही ज्ञान है। ये फल हुआ पूर्व पक्ष में और सिद्धांत में। और पूर्वत्र ब्रह्म स्वभावानाम आनंदादीनाम उपसंहार्यानाम ब्रह्म ज्ञान फलोपायत्वम उक्तम। पूर्वत्र यानी पूर्व अधिकरण में जो आनंदादि ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म थे उनका ब्रह्म ज्ञान के लिए उपसंहार बताया, इसलिए उपसंहार्य हैं वे। तो ब्रह्म ज्ञान रूप फल के उपाय के रूप में बताए गए हैं पूर्व अधिकरण में आनंद आदि। और इस अधिकरण में भी
कहते हैं अत्र तु अब्रह्म स्वभावस्य अर्थादि परत्वस्य अनुपसंहार्यस्य तद उपायत्वम उच्यते। तो अत्र यानी इस अधिकरण में क्या किया जा रहा है कि जो ब्रह्म का स्वरूपभूत धर्म नहीं है अर्थादि परत्व, ये ब्रह्म का स्वरूपभूत धर्म नहीं है और इसलिए उपसंहार्य भी नहीं है ब्रह्म ज्ञान के लिए, किंतु वो ब्रह्म का स्वरूपभूत धर्म न होने पर भी ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी है। इसलिए कहते हैं कि तद उपायत्वम उच्यते। अनुपसंहार्य जो अर्थादि परत्व रूप धर्म है ब्रह्म का अस्वरूपभूत धर्म, उसका ब्रह्म ज्ञान में उपयोग है पुरुष ज्ञान में। इसलिए तद उपायत्वम, इसमें तत् का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान और उपाय का अर्थ है साधन, और उपायत्व का अर्थ हो जाएगा साधनत्व। ब्रह्म ज्ञान साधनत्व किसमें? अर्थादि परत्व रूप धर्म में ब्रह्म ज्ञान साधनत्व बताया जा रहा है इस अधिकरण के द्वारा। अर्थादि की अपेक्षा परत्व रूप से ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी धर्म होता है। तो ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी ब्रह्म का अस्वरूपभूत धर्म जो अनुपसंहार्य है उसका प्रतिपादक ये अधिकरण है। तो फल दोनों का समान है। ब्रह्म ज्ञान उपयोगी उपसंहार्य यानी उपसंहार योग्य स्वरूपभूत धर्म को बताने वाला पूर्व अधिकरण, और ये अधिकरण ब्रह्म के अस्वरूपभूत अनुपसंहार्य अर्थादि परत्व धर्म को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से बताने वाला है। तो दोनों धर्मों का फल एक है ब्रह्म ज्ञान। तो एक फलकत्व संगति हो जाएगी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ। तो ये कहते हैं इति एक फलकत्वम संगति, और तत्तत् परत्व विशिष्टत्वेन अर्थादीनाम अपूर्वतया प्रतिपाद्यानाम भेदात् वाक्य भेदो न दोष इति पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष ने कहा कि तत्तत् परत्व विशिष्टत्वेन अर्थादि में प्रत्यक्षादि प्रमाण से अग्राह्यत्व होने से अपूर्वत्व है, और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अग्राह्य अज्ञेय अर्थ को बताना वेद का प्रयोजन है, उद्देश्य है। इसलिए अपूर्वतया प्रतिपाद्यानाम भेदात, वो अर्थ भेद होने से वाक्य भेद दोष नहीं माना जाएगा, न दोष, ये पूर्व पक्ष है। एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से सिद्धांत की चर्चा होगी। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।